नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर अपने YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये जो बायो के क्वेश्चंस हैं ये टीजीटी, पीजीटी, सीटैट, स्टेट टैट्स और जो भी एग्ज़ाम्स जहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं मेरे एफ़र्ट्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So question number 1 is the red snowball of alpine regions are due to growth of जो red snowballs of alpine regions हैं वो किसके कारण होती है। जो अल्पाइन रीजन्स है वहाँ पर जो स्नो है वो कभी कभी रेड पैचेस नज़र आते हैं, तो लोग उसकी बॉल्स बना बना के खेलते हैं, रेड बॉल बन जाती है उसकी। So, what is responsible for that? So, first option is A is Oscillatoria, and second is Batrachospermum, third is Sargassum, and fourth is Hematococcus. Hemalococcus. So, options आपके सामने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? That is D. हिमालोकोकस। जो हिमालोकोकस है दिस इज अ एल्गी। ये एक ग्रीन एल्गी है जिसको कि हम क्लोरोफाइसी फैमिली से बिलोंग करती है। दिस इज अ ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी फैमिली। एंड जो हिमालोकोकस है उसका पल प्लूवियलिस स्पीशीज है। प्लूवियलिस प्लूवियलिस स्पीशीज हिमालोकोकस का, जो स्पेशली रेड कलर देता है स्नो को। एंड वन मोर एल्गी which gives red color to snow, that is Chlamydomonas. Chlamydomonas का nivalis species है which also provide red color to the snow, and snow become red or pink, not exactly always red, sometimes pink in color. So these both are green algae and belongs to family Chlorophyceae. And Batrachospermum, as you know, this is a red algae. And Sargassum, this is brown algae. And Oscillatoria, this is blue-green algae. So hope so it's clear. Then next question. Next question is question number 2. Plants which are not differentiated into roots, stems and leaves are grouped under वो plants जिनमें roots, stems और leaves अलग अलग से नहीं दिखते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस आर थैलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, स्पर्मेटोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर इज दैट इज ए, दैट इज थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स जो हैं इसमें कौन कौन से हम कैटेगरी को रखते हैं? दैट इज फंजाई थैलोफाइट्स में आती है, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इन सबको थैलोफाइट्स बोलते हैं। एंड जो जिम्नोस्पर्म्स हैं
जिम्नोस्पर्म को और क्या बोलते हैं, प्लांट विद नेकेड सीड। एंड जो स्पर्मेटोफाइट हैं, स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंड टेरिडोफाइट्स को हम फर्न्स भी बोलते हैं। ओके, इट्स क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूजिंग गैमेट्स इन यूलोथ्रिक्स आर। जो यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स आपको पता है एक एल्गी का नाम है। सो यूलोथ्रिक्स एल्गी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? ऑप्शंस, ए इज morphological and physiologically different, B physiologically different, C is morphologically different, and D is morphologically similar and physiologically different. So answer is D, morphologically similar and physiologically different। मतलब वो फॉर्म जो है उनकी सेम होगी लेकिन उनके फंक्शंस, फिजियोलॉजी जो है वो डिफरेंट होगी। सो यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू फैमिली क्लोरोफाइसी। इट्स क्लियर नाउ। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑल एल्गी हैव। जितनी भी एल्गी होती हैं उनमें इनमें से क्या क्या होता है जो सब एल्गी में प्रेजेंट रहता है? सो ऑप्शंस आर, नंबर ए chlorophyll A and chlorophyll B, chlorophyll A and carotenes, chlorophyll B and carotenes, phycobilins and carotenes. So answer is, that is option B, chlorophyll A and carotenes। जो chlorophyll A और carotenes हैं वो सभी एल्गी में प्रेजेंट रहता है कॉमनली। बाकी कुछ पिगमेंट सब में डिफर करते हैं, किसी में ब्राउन पिगमेंट होता है, किसी में रेड पिगमेंट होता है, किसी में ग्रीन पिगमेंट होता है, किसी में येलो पिगमेंट होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन दैट प्रेजेंट इन ऑल एल्गीज कॉमनली। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, राइबोसोम्स आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। जो राइबोसोम्स हैं वो इनमें से किस चीज़ के सिंथेसिस से जुड़े हुए हैं? तो राइबोसोम का मेनली मतलब फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं? सो ऑप्शंस आर, लिपिड्स, लिपिड सिंथेसिस से जुड़े हैं, आरएनए, पॉलीपेप्टाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सो आंसर इज सी, दैट इज पॉलीपेप्टाइड्स। जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड को और क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी बोलते हैं इसको हम, पॉलीपेप्टाइड्स को। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को बनाना, उसका सिंथेसिस करना। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस वाज डन बाय। अमाइनो एसिड जो है उसका सिंथेसिस सबसे पहले किसने किया? आर्टिफिशियली अमाइनो एसिड्स बनाए थे इनिशियली, जब वो हमारा इनिशियल हमारी अर्थ में क्या क्या प्रेजेंट होता था, कौन कौन से कंपाउंड्स थे, उनको उस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए कि प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता था, तो आर्टिफिशियल कंडीशन में तैयार किया गया था अमाइनो एसिड्स को। तो उस किसने किया था वो सबसे पहले, कि वो किसने किया? सो ऑप्शंस आर ऑपरन, फॉक्स, वुस एंड मिलर। सो आंसर इज डी, दैट इज मिलर एंड यूरे, URAY, यूरे। सो मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया था अमाइनो एसिड्स का। तो उसका सिंथेसिस करने के लिए उन्होंने कौन कौन से जो कंपाउंड से उनको यूज़ किया? तो वो 4 कंपाउंड से, CH4, दैट इज मीथेन, NH3 दैट इज अमोनिया, H2O that is water, and one more that is H2. One more is
H2, दैट इज हाइड्रोजन। ये 4 कंपाउंड्स को मिला के उन्होंने अमाइनो एसिड्स बनाए। कभी कभी क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि रेशियो क्या थी मीथेन एंड अमोनिया एंड H2 की, रेशियो किस रेशियो में इनको लिया था? तो रेशियो थी 2:2, 1:2, 2। 2 रेशियो में मीथेन एंड 2 ही रेशियो में H2 एंड 1 रेशियो जो थी NH3, दैट इज अमोनिया। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन यूकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट। यूकैरियोट्स जो होते हैं, 2 तरह के होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स, दैट इज यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जीन एक्सप्रेशन जो है वो कौन से लेवल पे, कितने लेवल पे उसके जीन एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं? सो ऑप्शंस आर 1 level, 2 level only, 3 level only, 4 level only. So answer is D, 4 levels। जो जीन एक्सप्रेशन है हम वो 4 लेवल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। 4 लेवल्स पे कैसे कैसे कर सकते हैं? सो प्रोसेस क्या होता है? डीएनए, सबसे पहले डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स, एमआरए से प्रोटीन बन गई। सो डीएनए टू एमआरएनए जो बनता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इस सारे प्रोसेस में 4 ऐसी जगह हैं जहां पर हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एट, वी कैन कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एट 4 लेवल। So hope so it's clear now. The next question number 8, parietal placentation is found in। जो parietal placentation है, आपने अलग अलग तरह की placentations की होंगी। So parietal placentation है वो इनमें से, जो नीचे 4 दी गई फैमिलीज हैं, इनमें से कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होती हैं? मालवेसी, कैरियोफालेसी, पेपेवरेसी एंड एस्ट्रिएसी। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, दैट इज पेपेवरेसी। आपको पेराइटल प्लेसेंटेशन याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि कौन कौन सी फैमिली में होती है। तो पीपीसी स्क्वेयर, पीपीसी स्क्वेयर, पीपीसी स्क्वेयर, पी से पेराइटल, पी से पेपेवरेसी, सी से कोकोरबिटेसी एंड सी से क्रूसीफेरी। तो ये 3 फैमिलीज हैं जिनमें पेराइटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है। ओके, इट्स क्लियर नाउ। देन क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटुलम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। जो नीचे फैमिलीज दी गई हैं इनमें से कौन सी फैमिली में कैपिटुलम प्रेजेंट होता है? तो कैपिटुलम क्या है? कैपिटुलम इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। तो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जो है इनमें से कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है? सो ऑप्शंस आर रननकुलेसी, सोलेनेसी, एस्ट्रिएसी एंड लिबिएटी। सो आंसर इज 9th आंसर इज सी, दैट इज एस्ट्रिएसी। एस्ट्रिएसी में कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है। एस्ट्रिएसी फैमिली जो है इसका एक नाम और है, दैट इज कंपोजिटी। इसको हम कंपोजिटी भी बोलते हैं। एंड जो इन्फ्लोरेसेंस है एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, मेनली 4 तरह के इन्फ्लोरेसेंस पूछे जाते हैं। 4 टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4, एक है कैपिटुलम जो हमने भी बात की, कैपिटुलम। सेकंड इज साइथियम, एंड थर्ड इज हाइपेंथोडियम,
एंड फोर्थ इज वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर। ये चार मेनली इन्फ्लोरेसेंस है। ये चार क्योंकि ये स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, तो ये चार तरह के इन्फ्लोरेसेंस एग्जाम में एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो कैपिटोलम तो आपको पता चल गया एस्ट्रिएसी में है, साइथियम दैट इज यूफोर्बिएसी, एंड हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है फिग होता है, फिग अंजीर में आपने देखा होगा, एंड पीपल में जो फ्रूट होता है उसमें भी यही होता है। देन वर्टिसिलेस्टर जो है वो लैबिएटी फैमिली है, लैबिएटी फैमिली में होता है, जैसे कि तुलसी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ब्रैकेट्स, पेरियंथ एंड सीड्स आर एडिबल पार्ट ऑफ। जो ब्रैकेट्स हैं, सीड्स, ब्रैकेट्स हैं, पेरियंथ एंड सीड्स हैं, ये इनमें से जितने भी नीचे फ्रूट्स दिए हैं या जो भी कुछ नीचे दिया है, इनमें से किस में ये तीनों चीज़ें जो है हम खा सकते हैं, दैट इज एडिबल पार्ट। सो ऑप्शंस आर कोकस न्यूसिफेरा, आर्टोकार्पस heterophyllus, C is Mangifera indica, and D is Argemone mexican. So answer is that is B, that is Artocarpus heterophyllus। जो Artocarpus heterophyllus है, ये किसको बोलते हैं हम? कटहल, कटहल का नाम है, कटहल का नाम है Artocarpus heterophyllus। इसमें हम तीनों चीज़ें खाते हैं। और मैंजीफेरा इंडिका आप बता सकते हैं, मैंजीफेरा इंडिका का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? सो दैट इज मिजोकार्प, मिजोकार्प, मिजोकार्प इज द एडिबल पार्ट इन मैंजीफेरा इंडिका। एंड कोकस न्यूसिफेरा आपको पता है नारियल को बोलते हैं, तो मैंजीफेरा इंडिका आम को बोलते हैं, कोकस न्यूसिफेरा नारियल को बोलते हैं। तो कोकोनट जो है, कोकोनट का एडिबल पार्ट जो है आपको पता है कि इनमें से ये तीनों चीज़ें नहीं खाते हम, कोकस न्यूसिफेरा में ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं हम। एंड दैट इज अर्जिमोन मैक्सिकाना, ये तो एक वीड है, इसको तो दैट इज़ नॉट इटेबल। सो आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किए, सबके सब विद एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दीज क्वेश्चंस आर many time repeatedly asked by examiners in many exams. So एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिए और अपने नोट्स बनाइए, ताकि अभी जो कमीशंस आने वाले हैं, अपकमिंग कमीशंस में, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।